असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM यूपी के रोहिलखंड क्षेत्र में मिशन 2024 को लेकर मुस्लिम दांव खेलने की तैयारी में जुट गई है। यूपी में धीमे धीमे ही सही ओवैसी दबे पांव अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं और उनकी पार्टी निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा चुकी है। अगले साल 2024 में चुनावी जंग अब लोकसभा की होनी है तो ओवैसी के लड़ाके अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। रोहिलखंड की राजनीतिक धुरी बरेली में ओवैसी की सेना अंदर खाने बड़े होमवर्क में जुटी है। एक दिन पहले बरेली के पुराना शहर में हुए AIMIM के सियासी जलसे में टीम ओवैसी ने खुलकर चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। AIMIM सूत्रों का कहना है कि बरेली, आमला और पीलीभीत से उभर रहे ओवैसी ब्रिगेड के 3 दमदार चेहरे चुनावी समर में दो हाथ करते नजर आ सकते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में अभी तक ओवैसी को शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। इससे ओवैसी की सेना खासी खफा दिखाई दे रही है और राहुल गांधी अखिलेश यादव को कांग्रेस विरोधी बताते हुए जमकर हल्ला बोल कर रही है। ओवैसी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यूपी की सियासत में दखल के बिना वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में वैसी चमक नहीं दिला सकते जैसी कि वह चाहते हैं। यही वजह है कि ओवैसी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी टीम को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए AIMIM के जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ओवैसी का सियासी अंदाज, उनके विरोधियों पर हमले और खासतौर पर भाजपा के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर हमेशा अपनी ओर सबका ध्यान खींचते हैं। मुस्लिमों के बीच बड़ी आबादी भले अभी यूपी में ओवैसी का सांगठनिक ढांचा कमजोर होने की वजह से उनके साथ चुनावी मुकाबलों में खड़ी न होती दिखती हो, मगर जहां तक पसंद की बात है तो ओवैसी सबको पसंद बहुत आते हैं और सार्वजनिक बहसों में मुस्लिमों के बीच ये बात सुनी सुनाई भी खूब जाती है। यूपी की बात करें तो पिछले समय में संपन्न हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी अपनी तरह से लाभ लश्कर सजाकर मैदान में उतरी थी और अच्छे खासे वोट पाकर सपा, बसपा और कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बन गई थी। बरेली मेयर चुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार सरताज अलवी 10,000 से अधिक वोट पाने में सफल रहे थे। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल पुराना शहर बरेली के एक बार से ओवैसी का पार्षद उम्मीदवार जीत भी दर्ज करने में कामयाब रहा था। बरेली महानगर से सटी मोहनपुर ठिरिया नगर पंचायत की चेयरमैनी की सीट पर AIMIM के उम्मीदवार इमरान अली ने धमाकेदार जीत दर्ज कर ओवैसी का झंडा फहरा दिया था। बहेड़ी नगर पालिका चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सादाब पूरी दमदारी से लड़े थे। मेरठ में भी ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन ने विरोधी दलों की नींद उड़ा दी थी। मेरठ में सपा के मेयर उम्मीदवार अनस दूसरे स्थान पर रहे थे और सपा बसपा को उन्होंने चौथे और तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। टीम ओवैसी ने निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को आगे और मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दम लगा दिया है। सूत्रों का कहना है कि ओवैसी की पार्टी यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमा सकती है और इसके लिए उम्मीदवारों की खोज का काम शुरू कराया जा चुका है। एक दिन पहले बरेली के मुस्लिम बहुल पुराना शहर इलाके में पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में अच्छी खासी भीड़ जुटी। खास बात ये रही कि जिले के सभी इलाकों से कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे और चुनावी हुंकार भरी। सूत्रों का कहना है कि तेवर और तैयारी को देखते हुए लग रहा है कि बरेली लोकसभा सीट से AIMIM के जिलाध्यक्ष मुजम्मिल रजा खां एडवोकेट उम्मीदवार हो सकते हैं। मुजम्मिल रजा खां एडवोकेट बरेली लोकसभा में आने वाले लबेड़ा गाँव के रहने वाले हैं और लंबे वक्त से बरेली महानगर में निवास कर रहे हैं। उच्च शिक्षित होने के साथ वह पेशे से अधिवक्ता हैं और अपने समाज पर मजबूत पकड़ रखते हैं। खबरची न्यूज से बातचीत में वह बरेली लोकसभा सीट से ताल ठोकने के संकेत भी दे चुके हैं। इसी तरह आमला लोकसभा सीट से AIMIM मोहनपुर ठिरिया के मौजूदा चेयरमैन इमरान अली पर दांव लगा सकती है। मोहनपुर ठिरिया आमला लोकसभा सीट का ही हिस्सा है और पूरे संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे ही पीलीभीत लोकसभा से ओवैसी की पार्टी का मोहम्मद सादाब चुनावी चेहरा हो सकते हैं। वह बहेड़ी विधानसभा के रहने वाले हैं जो कि पीलीभीत लोकसभा सीट में आती है। इन तीनों ही नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद खबरची न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में देश के मुसलमानों की अनदेखी की गई है और कांग्रेस सपा को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जनता के सच्चे हितैषी हैं। देखते जाइए AIMIM लोकसभा
चुनाव में यूपी के अंदर अपनी ताकत कैसे दिखाती है। एआईएमआईएम पार्टी का बरेली में सम्मेलन संपन्न हुआ है। क्या मसले थे, क्या मसाइल और किन मुद्दों पर आपकी आज आपने चर्चा की है? मेन तो मुद्दा था हमारा, हमें अपने संगठन को मजबूत करना था। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमें अपने पार्टी के सारे पदाधिकारियों को बुलाया था ताकि संगठन मजबूत कर सके। जैसे ही हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब का आदेश आए और हम तन मन धन से चुनाव में कूद जाएं। लोकसभा चुनाव में अभी इंडिया गठबंधन बनाया है विपक्षी दलों ने, जिसमें आपके ओवैसी जी की पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अरे खाली ओवैसी जी की पार्टी नहीं, बल्कि ये कहिए कि मुसलमानों को दरकिनार करा गया है, मुसलमानों के हकों को खत्म करा गया है। इस इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं होने वाला जब तक मुसलमानों को साथ में नहीं लेंगे, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में नहीं लिया जाएगा, तब तक इंडिया गठबंधन हो या कोई सा भी गठबंधन हो, कोई सफल नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी को तभी हराया जा सकता है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में लिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस समय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में है। उत्तर प्रदेश के जो ताजा राजनीतिक हालात हैं, अभी हाल में निकाय चुनाव हुआ था, इसमें आपकी पार्टी ने बरेली में ठीक ठाक अच्छा प्रदर्शन किया। हिरिया निजावत खां में आपके प्रत्याशी चेयरमैन बने, बरेली शहर में आपके एक पार्षद बने। आगे को लेके क्या सोचते हैं? आगे को लेके देखिए, आप हमारे क्या कहते हैं, आगामी जो भी चुनाव आएगा उसमें हमारी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा इंशाल्लाह। इमरान जी, आपने बरेली में हिरिया निजावत खां टाउन एरिया में एआईएमआईएम पार्टी का झंडा बुलंद किया है। भविष्य को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आपका क्षेत्र लोकसभा आप सबके लोगों के सहयोग से वहाँ पर कैसे हालात कि मैंने नगर पंचायत का चुनाव बहुत कड़े मुकाबले चुनाव जीता और लोकसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है। हम लोग, हमारी टीम, सभी कार्यकर्ता आज जो हमने मीटिंग करी है, सब लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। अभी राजनीतिक प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय हासिल कर रही है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। अब लोकसभा चुनाव में आप, क्योंकि आपका लोकसभा क्षेत्र आंवला लगता है, क्या तैयारी है? तैयारी ये हम खत्म करा देंगे इसको। हमारी पार्टी से कार्यकर्ता लग गए हैं सब मेहनत के लिए। दादा जी, आप भैड़ी विधानसभा क्षेत्र को से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक खासे सुर्खियों में रहते हैं, लगातार उनके विवाद। अभी हाल में एक मामला हुआ था, उन्होंने किसी पे हमले की साजिश रची थी। भविष्य की राजनीतिक संभावना अपने लिए क्या देखते हैं? भविष्य की राजनीतिक, देखिए राजनीति तो हमेशा भविष्य के लिए की जाती है। मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तो शायद वो जो हर समय सुर्खियों में रहते हैं, मेरा ही एक डर ऐसा था कि एक ऐसे कैंडिडेट के समर्थन में वो चले गए थे कि किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहते थे कि मजलिस जीते और मजलिस के साथ साथ शादाब वहां जीते, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छी तरह से वो 3 बार विधायक रहे, तीनों बार झटके से रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वो धोखे से बने। बीजेपी का और बीएसपी के गठबंधन से उपचुनाव हुआ था, तब जीते थे। पिछली बार 175 सीटें तकरीबन समाजवादी की आ चुकी थी, तब वो चुनाव जीते, बल्कि जिताया गया। इस बार विधानसभा बहेड़ी में कोई भी कैंडिडेट नहीं था, बल्कि हमने भी उनको समर्थन दे दिया था कि चलो जब कोई नहीं है तो कम से कम अपना इंसान को जिता ले जाएं। लेकिन जब हमारा चुनाव आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डर से वो इस तरह से लगे थे कि उनके परिवार की महिलाएं, वो खुद, उनके भाई गली गली मोटरसाइकिल से घूमे थे कि किसी भी सूरत से शादाब को चुनाव हरा दिया जाए। लोकसभा में जब हम देखते हैं तो जिस तरह से शिक्षा की जब बात आती है तो तालीम और तरबियत को लेके असदुद्दीन ओवैसी जैसा अल्पसंख्यक चेहरा दूसरी पार्टियों में कहीं नहीं नजर आता। भविष्य को लेके एमआईएम लगातार पार्टी प्रयास कर रही है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में पैर रखना। आप राजनीति के युवा चेहरा हैं, यूपी में ओवैसी की पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? उत्तर प्रदेश में हम जिस हिसाब से हम लोग लगे हैं, देखिए हम लोग भी अगर पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं, और ये बड़े बड़े वादे कोई ऐसे ही हवाई बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ जो आवाज बुलंद होती है पूरे देश में, ये भले ही इंडिया गठबंधन लोगों ने बनाया हो, लेकिन इन लोगों की हैसियत ये नहीं कि बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। पार्लियामेंट हो, सभाएं हो, रोड हो, सड़कें हो, वाहिद एक शख्स है हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत डंके की चोट पे करता है, वो हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली अगर कोई पार्टी होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी बीजेपी जो भी सरकार बनेगी वो बिना मजलिस के नहीं बनेगी। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड, आप इसे रख लीजिए।